Assalamualaikum. This is Imranul Haq with the new reading video, that is book 17. It is general reading, test 2, and section 3. You can say the story of the Fosbury flop. आप देख रहे हैं कि ये स्टोरी है. Read the text below and answer the questions 28 to 40. Let's go toward the questions. First of all, what kind of questions are there? We'll read out the questions first. These are the questions. You can see these are the questions. Okay, questions 28 to 32. The text on the page 48 have 7 sections, A to G. Which section mentions the following informations? कौन से सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन जो नीचे दी गई हैं वो हैं? यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. आप एक लेटर जो है एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं जी. तो अ सजेशन है दैट फॉसबरी शुड चेंज हिज वे ऑफ जंपिंग, कि फॉसबरी को अपना जो जंपिंग का अंदाज है वो बदलना चाहिए. ठीक है जी. तो आपके ये कीवर्ड्स हैं, आपने देखे हैं. चलें तो देखते हैं जी. तो ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, कहाँ पे दी गई है. ठीक है जी. तो हम देखते हैं, ये देखिएगा ज़रा सेक्शन सी में. Fosbury explained that when he first learned to high jump at the age of 10 or 11, he tried jumping with the scissor styles. ना वो scissor style से jumping करता था. He said, I used that style until went into high school, where my coach explained that I was never going to get anywhere with that technique, कि मैं किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा इस टेक्निक के साथ. ठीक है जी. ही स्टार्टेड मी विद द बेली रोल टेक्निक. तो उसने मुझ पर काम करना शुरू कर दिया बेली रोल टेक्निक पर. ठीक है जी. तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन देखें तो कहता है अ सजेशन दैट द फॉसबरी शुड चेंज हिज वे ऑफ जंपिंग. पहले वो, चूंकि आप देख रहे हैं कि वो चाह रहा था कि उसका स्टाइल जो था वो सीजर स्टाइल था. ठीक है जी. Where my coach explained that I was never going to get anywhere with that technique, he started me with the belly roll technique. तो उसने मुझे जो belly roll technique थी उसके लिए मुझ पे काम करना शुरू कर दिया. However, I was really lousy with that style. ठीक है जी. तो ये देखें कि वो यहाँ पे वो बात कर रहा है. ठीक है. अब ये वो यहाँ पे ना उसको सजेशन दी गई है, सजेशन दैट फॉसबरी शुड चेंज हिज वे ऑफ जंपिंग. ठीक है जी. तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो सी पैराग्राफ में दी गई हैं, सी में दी गई हैं. तो इसलिए हम इसके सामने सी लिखते हैं, ये सी. ठीक है जी. चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन a reference to an opportunity. रेफरेंस है टू एन अपॉर्चुनिटी ऑफर टू फॉसबरी दैट मेड हिम फील ऑनर्ड. ठीक है जी. कोई अपॉर्चुनिटी है वो फॉसबरी को दी गई है जिससे वो बड़ा प्राउड हुआ. ठीक है, उसको प्राइड मिली. तो हम देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो उसको ऑफर हुई. ठीक है जी. उसने उसको बना दिया. तो हम देखते हैं, पहली बात तो ये है. ठीक है जी. जी. फॉसबरी एक्सप्लेन्ड हाउ ही केम टू नेम द फ्लॉप. उसको ये कैसे नेम मिला था फ्लॉप. आई एम वेरी प्राउड. आप देख रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड दैट आई रिसीव द नेमिंग राइट्स. ठीक है जी. मुझे नेमिंग राइट्स मिले, मैं बड़ा मैं बड़ा खुश हुआ, प्राउड था. ठीक है जी. बट द टर्म बाय विच द स्टाइल इज नोन डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट. यहाँ तक आप देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है. ठीक है जी. ठीक है. बट द टर्म बाय विच द स्टाइल इज नोन डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट. टू टेल द ट्रूथ, द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज interviewed and asked, what do you call it, I used my engineering analytical side and referred it as a back layout. जी बिल्कुल. यहाँ से देखें, फॉसबरी explains how he came to name. उसको ये नेम कैसे मिला जी. फ्लॉप. आई एम वेरी प्राउड दैट आई रिसीव द नेमिंग राइट्स. मैं बड़ा मगरूर था कि मुझे नेमिंग राइट्स जो हैं
वो मिले हैं। आप क्वेश्चन को अगर गो थ्रू करेंगे देखेंगे तो वो वही है, रेफरेंस टू एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू ऑफर्ड टू फॉसबरी, ठीक है जी, एक अपॉर्चुनिटी उसको मिली है फॉसबरी को, दैट मेड हिम फील ऑनर्ड, जिससे वो उसकी हौसला अफजाई हुई है, जिससे उसने अपने आप पर फ़ख्र महसूस किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है सारी इंफॉर्मेशन वो जी सेक्शन में दी गई हैं, ठीक है जी, ये जी में दी गई हैं यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि ये हम इसके सामने जी लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस टू द फैक्ट, रेफरेंस है टू द फैक्ट दैट फॉसबरी वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल जंपर, कि वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल जंपर था। इन्फ्लुएंशियल मीन्स बड़ा मुतासर कुन था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि पहली बात तो ये है ऑन अक्टूबर 1968 a 21-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रॉम द यूएसए कॉल्ड डिक फॉसबरी, जिसका नाम डिक फॉसबरी था, ठीक है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, उसने मुकम्मल तौर पर बदल दिया हाई जंपिंग खेल को विद द गोल्ड मेडल के साथ, एंड ओलंपिक रिकॉर्ड, और ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है 22.24 मीटर्स का, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि उसको जो फैक्ट है फॉसबरी इन्फ्लुएंशियल था, कैसे मीटर्स, फिर ओलंपिक गेम में फॉसबरी अकॉम्प्लिश दिस फैब्यूलस फीट, उसने फैब्यूलस फीट को मुकम्मल किया बाय सेलिंग ओवर द क्रॉस बार हेड फर्स्ट एंड बैकवर्ड, ठीक है जी। तो ऐसे उसने क्रॉस बार जो थी वो पार की एज कलरफुली डिस्क्राइब्ड दैट डे, अच्छा उसको कलरफुली डिस्क्राइब भी किया गया है कहाँ पे, बाय लॉस एंजलस टाइम, अखबार में भी, फॉसबरी गोज ओवर द बार लाइक अ गाय बीइंग पुश्ड आउट ऑफ 30 स्टोरी विंडोज, ठीक है जी। आप देख रहे हैं सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच कर रही हैं इसके साथ टू द फैक्ट दैट फॉसबरी वॉज एन इन्फ्लुएंशियल जंपर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो है इसके सामने ए आर। कन्फ्लिक्टिंग एक्सप्लेनेशन, अच्छा जी, कन्फ्लिक्टिंग है एक्सप्लेनेशन गिवन बाय फॉसबरी फॉर द वे द आइडिया फॉर द फॉसबरी फ्लॉप बिगेन, ठीक है जी। फॉसबरी फ्लॉप जो उसके बारे में आइडियाज़ हैं वो फॉसबरी जो था उसने इसके बारे में कुछ कन्फ्लिक्टिंग एक्सप्लेनेशंस दी हैं। देखते हैं जी कहाँ पे उसने कन्फ्लिक्टिंग जो हैं वो दी हैं, ठीक है। एट फर्स्ट व्हेन आस्क्ड अबाउट हाउ दिस अनऑर्थोडॉक्स मैनोवर ओरिजिनेटेड, ये जो गैर रवायती एक्टिविटी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, जब उससे पूछा गया फॉसबरी जोक विद दस, पहले तो उसने जो किया इन्फॉर्मिंग सम दैट बिकॉज ऑफ हिज यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड फिजिक्स इंजीनियरिंग में था। ही हैड इनिशियली डिजाइंड द फ्लॉप ऑन द पेपर, उसने पेपर पर किया, एंड टेलिंग अदर्स दैट ही हैड, अब ये तो पेपर पर किया है वो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, एंड कहता है एंड टेलिंग अदर्स, और दूसरों को बताता है दैट ही हैड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, कि ये तो उसने हादसाती तौर पर डिस्कवर किया, उसे पता चला है दिस टेक्निक एंड ही वंस tripped and fell backward on his takeoff, ठीक है जी। However in later, अच्छा ये देखिए फिर later interviews में भी है, Fosbury revealed that the technique actually unfolded over many years, involved countless trials and errors, यानी बहुत से ट्रायल्स और जो एरर्स हैं उनके बाद ये जो है ये डिस्कवर हुई है। आप देख रहे हैं कि सारी की सारी जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंट्राडिक्शन है, वो कोई पहले कुछ कह रहा है फिर वो कुछ कह रहा है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स राइटर को कुछ और कह रहा है, ठीक है जी, उसके कि ये जो है वो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड था, फिजिक्स और इंजीनियरिंग है, इसलिए उसने वो एक पेपर पर किया, पेपर पर डिज़ाइन इसको किया, फिर कहता है दूसरों को कि ये हादसाती तौर पर आ गया। तीसरे में वो कहता है कि रिवील दैट टेक्निक एक्चुअली अनफोल्ड ओवर मैनी ईयर्स एंड इन्वॉल्व्ड काउंटलेस ट्रायल्स एंड एरर्स, तो फिर कहता है कि इसमें तो बहुत से ट्रायल्स एंड एरर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग जो आपकी आ रही हैं एक्सप्लेनेशंस हैं ये वाली, तो इसका मतलब है कि ये अब बी ऑप्शन में वो दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अ रेफरेंस टू अ टाइम, एक टाइम का रेफरेंस दिया व्हेन फॉसबरी वाज डिससैटिस्फाइड विद हिज एथलेटिक परफॉर्मेंस, जब वो अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन था। तो आप देख रहे हैं पहली बात तो ये है कि वो गैर मुतमईन था, ये हमारे पास है रेफरेंस टू अ टाइम व्हेन
फॉस्बरी वाज डिससेटिस्फाइड। तो देखते हैं जी कहाँ पे है डिससेटिस्फाइड हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखिए, ये देखिएगा, हाउएवर, ये देखिए, हाउएवर आई वाज रियली लाउजी विद दैट स्टाइल। लाउजी यानी मैं उस स्टाइल में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। बैड एट समथिंग, लाउजी बैड एट समथिंग। हाउएवर आई वाज रियली लाउजी विद दैट स्टाइल, आई एक्सप्रेस माई फ्रस्ट्रेशन, आई एक्सप्रेस्ड माई फ्रस्ट्रेशन, उसने मायूसी का इजहार किया टू कोच के सामने, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो कहता है रेफरेंस टू अ टाइम व्हेन फॉस्बरी वाज डिससैटिस्फाइड, मायूसी, डिसअपॉइंटेड था वो विद हिज एथलेटिक परफॉर्मेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, आई एक्सप्रेस माई फ्रस्ट्रेशन टू कोच एंड ही सेड दैट इफ आई रियली वांटेड आई कुड स्टिल यूज सीजर्स, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं सीजर की तरफ वापस चला जाऊँ। तो ये देखें सी में इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास हम जो इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं वो ये सी आ रही हैं। अब आपने देखा है, पहली बात तो ये है कि पहले भी सी आया है, फिर सी आया है, तो ये आपने देख लेना है अच्छी तरह से कि ये क्यों ऐसे है, ठीक है जी। अगर ऐसे है तो ये इंफॉर्मेशन पर यू में यूज़ वन एनी लेटर मोर देन वंस, तो इसका भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो हमारे पास जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन है, ठीक है जी। हम जो फॉस्बरी फ्लॉप के हैं, फॉस्बरी फ्लॉप आपने देखा होगा कि अक्सर एक बॉर है उस पर से वो छलांग लगाते हैं, वो मैंने अपने जो थंबनेल है उस पर भी दिया हुआ है, वो आपने देखना है। अब ये हमारे पास 33 है क्वेश्चन है, आप देखें ज़रा 33 क्वेश्चन, ये 33 to 36 क्वेश्चन है। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 33 to 6 आंसर शीट। व्हेन इंटरव्यूड, जब इस डेवलपमेंट ऑफ द फॉस्बरी फ्लॉप, डिक फॉस्बरी व्हेन इंटरव्यूड अबाउट हिज डेवलपमेंट ऑफ फॉस्बरी फ्लॉप, फॉस्बरी फ्लॉप में डेवलपमेंट के बारे में जब इंटरव्यू किया गया तो डिक फॉस्बरी ने क्या कहा। आप देखें ज़रा कि डिस जो फॉस्बरी है उसने क्या कहा है इसके बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं जी, ये जो है हमारे पास एक तो डिक फॉस्बरी है, एक फॉस्बरी फ्लॉप है, ये इंटरव्यूड है जब उसे इंटरव्यू किया गया। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है ऐसा, आप ये देखिएगा ज़रा, ठीक है। एट फर्स्ट व्हेन आस्क्ड अबाउट हाउ दिस और अनऑर्थोडॉक्स मैनोवर ओरिजिनेटेड, ठीक है जी, ये ओरिजिनेटेड, फॉस्बरी वुड जोक विद स्पोर्ट्स राइटर, उसने उसके साथ जो किया, ठीक है जी, इन्फॉर्मिंग सम दैट बिकॉज ऑफ हिज यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ही हैड इनिशियली डिजाइंड द फ्लॉप ऑन द पेपर, पेपर पर उसने किया है जी, ठीक है जी। तो फिर और क्या उसने किया है, ठीक है। अच्छा, एंड टेलिंग अदर्स दैट ही हैड एक्सीडेंटली, और दूसरों को बताया कि वो एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर की है दिस टेक्निक, ठीक है। एक्सीडेंटली ये जो है टेक्निक उसने डिस्कवर की है, ठीक है। अच्छा, फिर व्हेन ही वंस ट्रिप्ड एंड फेल बैकवर्ड ऑन हिज टेक ऑफ, however in later interviews Fosbury revealed that the technique actually unfolded over many years and involved countless trials and errors। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी है। always insisted that he had carefully designed it on scientific principle, ऐसा तो नहीं लिखा उसने, ऐसा नहीं है। said he wanted to develop a technique that only he could use, ऐसा नहीं। he claimed it was inspired by an injury, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इंजरी का कोई जिक्र नहीं है। she stated that it had been done gradually with an overall plan, ओवरऑल प्लान के तहत, ठीक है जी। ये देखें ग्रेजुअली की है, ट्रायल्स एंड एरर्स जो हैं उसमें वो शामिल थे, उसने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है जी। तो स्टेटेड दैट इट हैड बिन डन ग्रेजुअली विदाउट एनी प्लान। अब देखें विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी प्लान। तो अगर आप इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो देख रहे हैं, ये देखिएगा, कहता है ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, ये देखें, एंड टेलिंग अदर्स दैट ही हैड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दिस टेक्निक, उसने एक्सीडेंटली की है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई प्रॉपर प्लान नहीं है उसका, कोई प्रॉपर प्लान नहीं आपको नज़र आ रहा, ठीक है जी। ग्रेजुअली विदाउट एनी ओवरऑल प्लान, तो आपका ये इंफॉर्मेशन जो है डी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
फॉसबरी अचीव्ड अ सडन इम्प्रूवमेंट, फॉसबरी ने अचीव की सडन इम्प्रूवमेंट इन द हाइट ही कुड जंप व्हेन, ठीक है जी। तो उसने सडन इम्प्रूवमेंट जो हाई जंप था उसमें हासिल की है। अच्छा, व्हेन ही, जब वो, यानी जब वो क्या था हम देखते हैं। पहली बात तो ये है कि कहाँ पे ये फॉसबरी अचीव्ड है सडन इम्प्रूवमेंट, उसने कहाँ पे सडन इम्प्रूवमेंट दी है। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास इसमें फॉसबरी एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन ही फर्स्ट लर्न टू हाई जंप। आप देख रहे हैं बिल्कुल सारा मैच कर रहा है सी सेक्शन में, सी सेक्शन में। Fosbury explained that when he first learned to high jump at the age of 10 or 11, he tried jumping with scissor style। तो उसने कौन सा स्टाइल अपनाया था जी? सिजर स्टाइल अपनाया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब देखते हैं स्टार्टेड टू अडॉप्ट द सिजर टेक्निक। देख रहे हैं आप, पहला ही, बिल्कुल पहला ही एज इट इज़ ही आ रहा है, बाकी फिर जो नहीं आएंगे डेफिनेटली। कि उसने जब हाइट में इम्प्रूवमेंट हासिल की, ठीक है, जंप की हाइट में, तो उसने जो सिजर टेक्निक थी उसको अडॉप्ट किया था, उसको इख्तियार किया था। व्हेन डिस्क्राइबिंग द वे दैट फॉसबरी जंप इवॉल्व्ड, when describing the way that Fosbury jump evolved, रिचर्ड हूवर स्ट्रेस दैट, तो जिस जो हूवर था उसने जोर दिया जब फॉस्बरी जंप की जो इर्तका थी उसके यानी तरीक़ाकार को बयान करते हुए रिचर्ड हूवर ने किसी चीज़ पर स्ट्रेस दिया। तो देखते हैं जी रिचर्ड हूवर ने किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया है, ठीक है जी। हमारे पास रिचर्ड हूवर है तो रिचर्ड हूवर को ढूंढना पड़ेगा। ये देखें रिचर्ड हूवर है, ठीक है जी। इन दिस वे द फ्लॉप इवॉल्व्ड नॉट फ्रॉम डिज़ाइन बट फ्रॉम ट्रायल्स एंड एरर प्रोसेस। जी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस था इसका फ्लॉप का, ठीक है जी। तो विच कंबाइंड रिपीट एफर्ट, जी इसमें रिपीटेड एफर्ट भी शामिल थी, यानी एक प्रोसेस के तहत हुआ है, ठीक है। विद द बायो मैकेनिक्स ऑफ फॉस्बरी गैंगलिंग, बायो मैकेनिक्स आपको पता है जिस्म की जो हरकत वो होती हैं उनको कैसे जांचा जाता है, वो बायो मैकेनिक्स होती हैं। गैंगलिंग 1 मीटर स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड राइटर रिचर्ड हूवर रोट, लिखा है इट वाज ऑन साइट इंजीनियरिंग हिज बॉडी एंड माइंड वर्किंग टुगेदर। देखिएगा his mind and body working together making reflexive adjustment, और ये लचकदार एडजस्टमेंट भी उसका जिस्म जो है वो दे रहा है, यानी यकजान हो के उसका जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है। विद ओनली वन गोल, उसके जिस्म का एक ही गोल है, गेटिंग ओवर द बार, और वो बार के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है जी। हूफर एक्सप्लेन्ड दैट ऑल्दो फॉस्बरीज आर्म एंड लेग्स सीम टू बी, लगता है कि जैसे उसके जो आर्म्स और लेग्स हैं सीम्ड, वो दिखाई देते हैं टू बी ऑल ओवर द प्लेस, कि जैसे हर जगह हैं। लेकिन आप देखें कि ऑल ओवर लगते हैं कि वो हर जगह है, लेकिन वो यकजान हो के, ठीक है जी। तो वो रिफ्लेक्सिव एडजस्टमेंट है माई बॉडी एंड माइंड वर्किंग टुगेदर के साथ। दोज मूवमेंट्स दैट सर्व टू गेट हिम अ सेंटीमीटर हाई वर रिटेन्ड, तो इस तरह उसने तकरीबन 1 सेंटीमीटर हायर जंप जो था वो अपना बरकरार रखा या उसने हासिल किया। चलें तो देखते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फॉस्बरीज हाइट स्लो डाउन, ऐसा तो नहीं स्लो डाउन की बात। द प्रोसेस वाज मोर कंट्रोल्ड देन इट अपीयर्ड। अच्छा, द प्रोसेस वाज मोर कंट्रोल्ड देन इट अपीयर्ड, ये देखें प्रोसेस बिल्कुल कंट्रोल्ड था, देन इट अपीयर्ड, जैसे वो नज़र आ रहा था ना उसकी निस्बत, क्योंकि उसके हाथ और पाँव आप देख लेंगे, ठीक है। वो देखिएगा ज़रा, ये देखिए यहाँ पे वो कहता है इट वॉज ऑन साइट इंजीनियरिंग हिज बॉडी एंड माइंड वर्किंग टुगेदर, बिल्कुल कंट्रोल्ड में था। मेकिंग रिफ्लेक्सिव एडजस्टमेंट, और लचकदार हम आहंगी थी उसके जिस्म में। उसका मकसद एक ही था, विद वन गोल था, गेटिंग ओवर द बार, कि वो उसने बार के ऊपर से गुजरना है। हूफर एक्सप्लेन्ड दैट ऑल्दो फॉस्बरीज आर्म एंड लेग सीम्ड टू बी ऑल ओवर द प्लेस, देखिए लगता था कि उसकी जो आर्म्स और लेग्स हैं ऑल ओवर द प्लेस हैं। ये देखिए द प्रोसेस वाज मोर कंट्रोल्ड देन इट अपीयर, अपीयर तो ऐसे आता था जैसे कि उसकी हाथ और जो लेग्स हैं वो हर जगह पे हैं, लेकिन वो इंतहाई कंट्रोल्ड तरीके से उसने फ्लॉप किया या उसने छलांग लगाई है। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारा
बी ऑप्शन। फॉसबरी डिफेंडेड हिज आइडिया दैट हिज स्टाइल ऑफ जंपिंग वाज नेचुरल। ये आपके नेचुरल है, पॉइंटिंग आउट दैट डिफेंडेड हिज आइडिया, उसने अपने आइडिया को दिफा किया दैट हिज स्टाइल ऑफ जंपिंग वाज नेचुरल, कि उसका जंपिंग का स्टाइल बिल्कुल नेचुरल था, कुदरती था। वाई पॉइंटिंग आउट, किसी की तरफ इशारा करते हुए। तो देखते हैं जी, ये 36 है हमारे पास, 36 है जी। तो हम देखते हैं जी 36 जो है वो कहाँ पे है। जी तो 36 है हमारे पास, हम देख रहे हैं, ये देखिएगा। द फ्लॉप वॉज अ नेचुरल स्टाइल, आई बिलीव, देखिए आई बिलीव कहता है, आई बिलीव दैट द फ्लॉप वॉज अ नेचुरल स्टाइल, ठीक है, ये एक नेचुरल स्टाइल। ही सेड एंड आई वॉज जस्ट द फर्स्ट टू फाइंड इट, मैं पहला था जिसने इसको देखा या ढूंढा। आई कैन से दैट बिकॉज द कैनेडियन जंपर Debbie Brill was a few years younger than I was and also developed the same technique. उसने भी same technique अपनाई थी, only a few years after me, मेरे 4 सालों बाद, and without ever having seen me, और मुझे उसने कभी देखा भी नहीं था। तो हम देखते हैं जी कि ये कहाँ पे है, ठीक है। It was achievable by younger jumpers, हाँ जी। इट वॉज कॉपीड सक्सेसफुली, कॉपीड तो उसने नहीं कहा, ठीक है। इट वॉज अचीवेबल विदाउट एन, ऐसा भी नहीं लिखा। इट वॉज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय अदर एथलीट्स, आपने देखा है उसने भी इंडिपेंडेंटली इसको किया है, डिस्कवर किया है इस जो है ना टेक्निक को, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। इसको देखें ज़रा तो आपको पता चल जाएगा। कहता है कि एंड आई वॉज जस्ट द फर्स्ट टू फाइंड इट, आई कैन से that because the Canadian jumper Brill was a few years younger than I was and also developed the same technique, उसने भी सेम ही टेक्निक डेवलप की है, only a few year after me and without ever having seen me, और उसने मुझे कभी देखा भी नहीं था, ठीक है जी। अब देख रहे हैं what did Fosbury think of the seeming awkward, I believe that the flop was a natural style, वो एक नेचुरल स्टाइल है। अब देख रहे हैं कि उसने ये टेक्निक जो है it was independently discovered by other athletes, दूसरे एथलीट्स ने इसको आज़ादाना तौर पर, यानी मुझे नहीं पता चला कि कब उसने किया है, ठीक है। तो ये उसका कारनामा है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, जो हमारे पास नए क्वेश्चन है वो हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन है 37 टू 40। ये है कंप्लीट द समरी बिलो, चूज वन, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं ये आपने देखने। कहता हाउ द फॉसबरी फ्लॉप गॉट इट्स नेम, फॉसबरी फ्लॉप ने नाम कैसे हासिल किया, ये आपके क्लू वर्ड्स हैं। व्हेन फर्स्ट इंटरव्यूड, पहले तो है व्हेन फर्स्ट इंटरव्यूड फॉसबरी कॉल्ड हिज जंपिंग स्टाइल आ, जब पहली दफ़ा उससे इंटरव्यू किया तो उसने अपने जंपिंग स्टाइल को क्या कहा, देखते हैं जी क्या कहा है उसने अपने जंपिंग स्टाइल को। 37 है, तो ये है हमारे पास जंपिंग स्टाइल जी। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब उसका इंटरव्यू हुआ है तो हम देखते हैं कहाँ पे हुआ है, ये देखिएगा। टू टेल द ट्रूथ द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज इंटरव्यूड, ये देखिएगा। To tell the truth, the first time that I was interviewed and asked, what do you call this? आप इस टेक्निक को क्या कहते हैं? I used my engineering analytical side and referred, मैंने अपनी engineering analytical side जो है तजज़ियाती जो अपने साइड है उसको इस्तेमाल किया, and referred, और कहा इसको क्या, इट एज अ बैक लेआउट, मैंने इसको बैक लेआउट टेक्निक कहा। अब देख रहे हैं, ठीक है जी। जो पहली दफ़ा जी इंटरव्यू है ये देखें, वहाँ पे मैच कर रही हैं चीज़ें, ठीक है जी। आपका ये देख लीजिएगा ज़रा, व्हेन फर्स्ट इंटरव्यू फॉसबरी कॉल हिज जंपिंग स्टाइल आ बैक लेआउट, ठीक है जी। हमारे पास बैक लेआउट आ रहा है। बैक लेआउट, अपने स्पेलिंग जो है वो ठीक लिखिएगा। फिर देख लें, फॉसबरी एक्सप्लेन्स हाउ ही केम टू नेम द फ्लॉप, नेम कैसे फ्लॉप
मिला उसको ना। आई एम वेरी प्राउड दैट आई रिसीव दैट, बट द टर्म बाय विच द स्टाइल इज नोन, लेकिन वो टर्म जैसे स्टाइल को जाना गया, डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट, वो ओवरनाइट ही अपीयर ना हुई। टू टेल द ट्रूथ, मैं आपको सच बताऊं, द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज इंटरव्यूड एंड आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस, जब मैं पहली दफ़ा इंटरव्यू किया गया तो मुझे पूछा गया कि आप इसको क्या कहते हैं। आई यूज्ड, मैंने अपनी एनालिटिकल साइड को यूज़ किया और इसको बैक लेआउट का नाम दिया। आप देख रहे हैं बैक लेआउट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। बट he realized that this had not made an impression on the, जी, बट ही रियलाइज, फिर उसको पता चला कि इसका उस पर असर ना हुआ। यहाँ पे किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है। बट ही रियलाइज्ड दैट दिस हैड नॉट मेड एन इम्प्रेशन ऑन द, ठीक है जी। हम देखते हैं किस पर इम्प्रेशन नहीं पड़ा उसका। आई यूज्ड माई, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी। एंड द जर्नलिस्ट डिड नॉट इवन राइट इट डाउन, देखें जी, बिल्कुल जर्नलिस्ट जो था उसका उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, इम्प्रेशन ही नहीं उस पर हुआ, तो जर्नलिस्ट ने उसकी वो बात को लिखा ही नहीं है। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट, ठीक है। एंड ही रियलाइज दैट दिस हैड नॉट मेड एन इम्प्रेशन ऑन द जर्नलिस्ट, ठीक है। तो आपने देख लें ज़रा, फिर एक दफ़ा देख लें जर्नलिस्ट, ठीक है जी, JOURNALIST, आपने स्पेलिंग आपने जो है वो ठीक ही लिखने हैं हर सूरत, ठीक है जी, जर्नलिस्ट, ठीक है। यानी उसको पता चल गया कि जो उसका इस बात का हालांकि इंटरेस्टिंग थी लेकिन किसी पर कोई असर ना हुआ। आप देख सकते हैं आई यूज माई, इट वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं थी। एंड जर्नलिस्ट डिड नॉट इवन राइट इट डाउन, तो जर्नलिस्ट ने इसको लिखा भी नहीं है। आई नोटेड दिस, मैंने ये देखा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। He says the name was appropriate in the next interview, अब नेक्स्ट इंटरव्यू की बात करता है। He used a name taken from the description given to the newspaper photo, न्यूज़पेपर फोटो को ये डिस्क्रिप्शन दी गई। एंड दिस वॉज द नेम दैट एवरीवन नोटेड, ये वो नाम था जो हर एक ने लिखा। ही सेज द नेम वॉज अप्रोप्रिएट, उसने कहा कि नाम बड़ा मुनासिब था। बिकॉज हिज टाउन इज़ नियर, क्योंकि उसका शहर जो है वो किसी चीज़ के करीब है। अच्छा जी, किस चीज़ के करीब है हम भी देखते हैं। द नेक्स्ट टाइम दैट आई वॉज इंटरव्यू, ये देखिएगा, द नेक्स्ट टाइम आई वॉज इंटरव्यू, दैट्स व्हेन आई सेड वेल एट होम इन माई टाउन दे कॉल इट द फॉस्फरी फ्लॉप, ठीक है जी, फॉस्फरी, एंड एवरीवन रोट इट डाउन, फिर हर एक ने इसको लिखा भी। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल इट दैट, मैं पहला ही था जिसने इसको लिखा। बट इट केम फ्रॉम अ कैप्शन ऑन अ न्यूज़ पेपर और फोटो दैट ही सेड फॉस्फरी फ्लॉप ओवर बार। द कॉन्टेक्स्ट वॉज दैट, इसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो ये था, सियाक व सबाक ये था, दैट आर टाउन वॉज ऑन द रिवर, हमारा टाउन जो था वो कहाँ पे था, ऑन द रिवर, आप देख सकते हैं। तो अब ये भी देखें, आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं ज़रा। ही सेज द नेम वॉज अप्रोप्रिएट, पहला इन हिज नेक्स्ट इंटरव्यू ही यूज्ड नेम टेकन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन टू द न्यूज़पेपर फोटो। अब ये देखें ज़रा यहाँ पे in his next interview, यहाँ पे next interview, that's when I said well at home in my town they call it at the Fosbury flop and everyone wrote it down. I was the first one to call it, मैं ही पहला था जिसने इसको कहा। that but it came from a caption on a newspaper photo, जी, तो आप देख सकते हैं from the description given to a photo, ठीक है। एंड दिस वॉज द नेम दैट एवरी वन नोटेड, एवरी वन को नोट किया, हर एक ने ना इसको नोट भी किया है, ठीक है। अब ये भी देख लें, एवरी वन रोट इट डाउन, ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल इट बट इट केम फ्रॉम माई कैप्शन, ये भी लिखा है। अच्छा, फर्स्ट फ्लो ओवर द बार, द कॉन्टेक्स्ट वॉज दैट, इसका लुबिलबाब ये था, इसका सियाब को सबक था, दैट आर टाउन वॉज ऑन अ रिवर वेरी पॉपुलर फॉर फिशिंग, हमारा टाउन जो था वो बिल्कुल रिवर पर था। आप देख रहे हैं, ही सेज द नेम वाज अप्रोप्रिएट बिकॉज हिज टाउन इज नियर अ रिवर, ठीक है जी, नियर अ रिवर, ये आपको मिल गया होगा। चलें तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है इसके बारे में। एंड डज अ सिमिलर टाइप ऑफ फ्लॉपिंग, अच्छा कोई और भी चीज़ है
वो बिल्कुल वैसे ही वो भी फ्लॉपिंग करती है। फ्लॉपिंग आपको पता है कि एक बार होती है, ठीक है, दोनों तरफ में कुछ पोल होते हैं, उसके गिर्द एक जो रस्सी लगी होती है, तो जो एथलीट होता है वो दौड़ के आता है और उसको पार करता है, ठीक है ना जी। आप देखते हैं इसकी जो कैप्शन है, सॉरी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है या फोटो है, वो मैंने अपने थंबनेल पे भी लगाई हुई है कि फॉस्प्री फ्लॉप है क्या। एंड डज अ सिमिलर टाइप ऑफ फ्लॉपिंग, और कोई और भी चीज़ है वैसे ही वो भी फ्लॉपिंग करती है, फ्लॉपिंग मूवमेंट करती है व्हेन ब्रॉट टू लैंड, जब उसको ज़मीन पर रखा जाता है, ठीक है जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ज़मीन पर रखा जाता है तो वो भी वैसे ही फ्लॉपिंग करती है। एंड व्हेन यू लैंड अ फिश, लैंड जब उतारते हैं ज़मीन पर किसको, एक फिश को, ऑन द बैंक किनारे पर, इट्स फ्लॉपिंग। अच्छा जी, कौन फ्लॉपिंग करती है, तो इसका मतलब है कि फिश जो है वो आपकी फ्लॉपिंग करती है, आप देख रहे हैं। तो ये है एंड अ fish does a similar type of flopping movement when brought to the land। तो ये था हमारा आज का फॉस्ब्री फ्लॉप जनरल रीडिंग है, बुक 17 है, जनरल रीडिंग है, द स्टोरी ऑफ द फॉस्ब्री फ्लॉप, सेक्शन 3 था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।